जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, अब देखिए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखना। ठीक, इसे वर्गीकरण कहते हैं। अब देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक, ये मेन मुद्दा बनता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो जगत है, ठीक, इस पे जो है 72 प्रकार के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। ठीक, करीब 1.8 मिलियन, करीब 18 लाख जो है ऑर्गेनिज ऑर्गेनिज के अंतर जो है अंतर्गत प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं, लिविंग मतलब जीवित। ठीक, अब हम लोग जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसलिए एनिमल के बारे में सिर्फ जानेंगे। एनिमल 1.3 करीब 13 लाख एनिमल पाए जाते हैं। ठीक, देखिए अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो 13 लाख भाई जिंदगी बीत जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, इसलिए हमें जो है वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नए ऑर्गेनिज्म की खोज हुई, नया एनिमल का खोज हुआ। ठीक, उसका कैरेक्टर मिलाएंगे, हाँ भाई ये कैरेक्टर है, उसका बिहेवियर है, इस क्लास में है तो उस क्लास में डिवाइड करके रख देंगे। ठीक, देखिए जो क्लासिफिकेशन होता है ये टोटल 11 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला किंगडम तो एनिमलिया ही रहेगा। ठीक, प्लांट जब पढ़ेंगे तो उसमें किंगडम प्लांट ही हो जाएगा। एनिमल के बारे में पढ़ें तो किंगडम एनिमलिया। उसके बाद फाइलम, 11 फाइलम में बांटा गया है। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस, फाइलम स्केलमिंथेस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकानोडर्मेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। ठीक, ये 11 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग जो है देखिए बेसिक नॉलेज का वीडियो देख लीजिए, अगर वो वीडियो आपने देखी है तो देख लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए तो फाइलम पोरीफेरा भी पढ़नी है, फाइलम सिलेट्रेटा भी पढ़नी है, फाइलम टिनोफोरा भी पढ़नी है। अब बात देखेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस क्या होता है। ठीक, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइलम स्केलमिंथेस क्या होता है। ठीक, देखिए अगर इसके पहले वाला अगर वीडियो आपने देखे हैं तो उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस क्या होता है। फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस जिसे हिंदी में कहते हैं सन प्लेटिहेल्मिंथेस। ठीक, फाइलम को हिंदी में सन कहते हैं और प्लेटिहेल्मिंथेस को प्लेटिहेल्मिंथेस कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए जो सर्वप्रथम इसकी खोज किए थे गीगन बार में किए थे, कितने सन में 1829 ईस्वी में किए थे। ठीक, अब ये देखिए ये जो प्लेटिहेल्मिंथेस है ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन भाषा है। ठीक, अब देख ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है प्लेटी और हेल्मिंथेस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है कि जो है चपटे, फ्लैट का मतलब होता है चपटे, कहते नहीं है वो एकदम फ्लैट है, मतलब वो चपटा हुआ है। और उसके बाद हेल्मिंथेस का मतलब होता है वाल, वाल मतलब होता है क्रीम, मतलब ये जो है चपटे क्रीम होते हैं। ठीक, तो देखिए इनका जो लक्षण होता है, लक्षण मेन चीज लक्षण देखते हैं। देखिए ये मोस्टली पैरासाइट जिसे हिंदी में परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब होता है कि ये दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या फिर स्वच्छ जीवी जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्री लिविंग होते हैं। ठीक, कुछ प्रजाति जैसे प्लेनेरिया। अब देखिए प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जो मतलब अगर इसके बॉडी में कहीं भी थोड़ा सा कट जाए या फिर आप काट दीजिए तो ये तुरंत डिवाइड होकर दूसरा नया बॉडी बना लेगा। ये इसे जो है अमर जीव नाम से जाना जाता है। अमर मतलब ये कभी मरता नहीं है प्लेनेरिया। ठीक, इसे जो है चाकू के धार के नीचे अमर बोलते हैं। चाकू के धार के नीचे अमर का मतलब होता है आप चाकू से चाहे जितनी बार इसे डिवाइड करेंगे ये एक नए रूप में फिर अपने जैसे आकृति में बन जाएगा। ठीक, क्लियर। देखिए इनके बॉडी में हुक हुक जिसे हिंदी में कांटे कहते हैं एंड सकर जिसे चेसक कहते हैं पाए जाते हैं। अब देखिए भाई इसी किसी से चिपकने के लिए, किसी चीज से चिपकने के लिए भाई सकर जरूरी है। ठीक, कांटे भी जरूरी है। जब कांटा हल्का करेगा हाँ छेद हो जाएगा तो उसके बाद वहां पे चिपक जाएगा आसानी से। ठीक, इसलिए देखिए ये जो है ये चपटे फीता नुमा परजीवी होते हैं। फीता नुमा परजीवी का मतलब देखिए फीता आप देखें जो इंची टेप होता है जिसे नापते हैं वैसे फीते के समान होते हैं। अभी जो है हम उसका फिगर आपको बना के दिखाएंगे। ठीक, देखिए ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। बायलेटरल में इसका ये जो सिमेट्रिकल होते हैं बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल का मतलब होता है कि इन्हें आप अगर काटेंगे तो दो आइडेंटिकल जो है भागों में दिखेगा। आइडेंटिकल भागों में मतलब जो इस साइड रहेगा वो इसी साइड रहेगा। सेंट्रल एक्सिस से आप अगर काटेंगे इसे
तो दो आइडेंटिकल भागों में दिखेगा। ठीक, अब देखिए बॉडी कैविटी, इनके शरीर में कोई कैविटी नहीं पाई जाती है, बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाती। बॉडी के अंदर बीच जो जगह पाया जाता है, बॉडी के अंदर जो बीच जगह पाया जाता है उसे पैरेन्काइमा कहते हैं, और इसके अंदर जो है पैरेन्काइमल जूस भरा रहता है। ठीक, जगह पैरेन्काइमा से भरी होती है, पैरेन्काइमा से भरी होती है या फिर पैरेन्काइमा भी उसे बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनकी जो सेल होती है 3 लेयर से बनी होती है। ठीक, सबसे बाहर वाला लेयर को बोलते हैं इक्टोडर्म। ठीक, और सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, और बीच वाले लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म। जैसे देखिए ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, ये सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं, इक्टोडर्म, इक्टोडर्म। ठीक, और सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, एंडोडर्म, एंडोडर्म। ठीक, और बीच वाले को क्या कहते हैं, मेसोडर्म, मेसोडर्म। ठीक, समझ गए। और अगर 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 मान लीजिए यही डिप्लोब्लास्टिक होता, मतलब इसके अंदर 2 लेयर होता, तो ये मेसोडर्म नहीं होता, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक, अब देखिए आगे, इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण होता है। जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक, तो जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके कुछ और पॉइंट है वो देख लेते हैं, और मेन जो है एग्जाम्पल आपको जरूरी है वो देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसे जो है सर्वप्रथम अंग एवं विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास हुआ। ये जो प्लेटी हेलमिंथेरिया होता है इसमें सर्वप्रथम कुछ अंग और उसके बाद कुछ सिस्टम, ठीक है, तंत्रों का पूर्ण रूप से विकास हुआ। ठीक, इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि ये जो देखिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कम विकसित होता है, मतलब कम विकसित होता है विकास, क्योंकि ये अपने पोषकों के बॉडी से बचा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं। ये जिनके अंदर मतलब जाकर के आश्रित रहते हैं, जिनके ऊपर आश्रित रहते हैं, उनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं वो पचा हुआ भोजन रहता है, इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इनमें देखिए जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, BCS का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और RS का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, एंड SS का मतलब होता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक, नहीं पाया जाता है। ठीक, कट का निशान देख रहे हैं। ये प्राय बाइसेक्सुअल होते हैं, तो बाइसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल भी होगा फीमेल भी होगा। ठीक, इसलिए उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब देखिए इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। ठीक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इनका जो निषेचन होता है आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। ठीक, अब देखिए इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का बॉडी खंडयुक्त दिखाई देता है। अब ये आप देखिए जैसे खंडयुक्त दिखाई दे रहा होगा आपको कि अलग अलग है। ठीक, लेकिन ऐसा वो वास्तव में खंडयुक्त नहीं होता है। ठीक, वो दिखाई देता है बट वास्तव में खंडयुक्त नहीं होता है। ठीक, समझिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है मेन। देखिए एग्जाम्पल में प्लेनेरिया जिसे हम चाकू के धार के नीचे अमर बोलते हैं। ठीक, चाकू के धार के नीचे अमर का मतलब इसे आप चाहे जितने भागों में काटोगे ये फिर उसी रूप में अपना एक नया ऑर्गेनिक बन जाएगा, अपने तरह बन जाएगा। ठीक, तो देखिए दूसरा है फैसियोला जिसे हिंदी एक और नाम से जाना जाता है लीवर फ्लूक। ठीक, लीवर फ्लूक नाम से जाना जाता है फैसियोला को। ये जो है काऊ मतलब गाय, सिप, भेड़, बुल का मतलब होता है बैल, बैलों में जो है इसेट्रा की बाइल डक्ट में पाया जाता है। बाइल डक्ट का मतलब होता है पित्ताशय जो थैली होती है उसमें पाया जाता है। ठीक, वहां से रहकर अपना पोषण लेता है। तो देखिए होता है टेनिया। ठीक है, टेनिया को जो है एक और नाम से जाना जाता है टैपवार्म। ठीक, टैपवार्म, टी से टेनिया, टी से टैपवार्म। ठीक, अभी ये कहाँ पे पाया जाता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन, मतलब हम लोगों का जो आंत होता है, आंत इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये पाया जाता है, वहां पे रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत। ठीक, कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में कौन सा फीता क्रीम पाया जाता है, तो टीनिया। इसका जो रसायन वो साइंटिस्ट नेम होता है टीनियम सोडियम। ठीक, टीनियम सोडियम जो है साइंटिस्ट नेम होता है। तो देखिए लास्ट है सिस्टोसोमा। ये इसे जो है एक नाम से और जानते हैं ब्लड फ्लो। ये जो है ब्लड में पाया जाता है, ब्लड फ्लो। ठीक, ये समझ गए। अब ये देखिए ये फिगर है, फिगर आप देखिए ये फीते की तरह दिख रहा है, फीता तो ऐसे ही रहता है। ठीक, फीते की तरह आपको दिख रहा होगा।
टैप वार्म, ठीक। ये है लीवर फ्लू, ठीक, लीवर फ्लू। ये टैप वार्म ऐसे ये जो फीता की तरह दिख रहा है, ये हम लोगों के शरीर में पाया जाता है, ठीक। इसलिए देखिए कभी जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आपके अंदर जो है फीते की तरह जीवाणु हो गया है, कीटाणु हो गया है, तो दवा देते हैं, ठीक। तो आप दवा खाते हैं तो फिर निकलता है, ठीक, हुआ हुआ। तो ये जो है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस फिनिश हो गया है। अब अगला जो है देखेंगे अगले वीडियो में फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस क्या है, ठीक। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से